बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही गांव था। राजपूत बाहुल्य इस गांव में सभी जातियों के लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। कृषि एवं पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय था। एक दिन गर्मियों में ज्येष्ठ के महीने में एकाएक दो साधु इस गांव में प्रकट हुए। उन्होंने गांव में घोषणा करवा दी कि तपस्वी बाबा यहाँ जेठ के महीने में 12 धूनियों के बीच में बैठकर तप करेंगे। तो गांव वालों ने उनको स्थान उपलब्ध करवा दिया और अगले ही दिन गांव वालों ने उपले और लकड़ियां ला करके 12 धूनियों की व्यवस्था कर दी। उनमें आग को प्रज्वलित किया गया और उनके बीच में बाबा सभी वस्त्र त्याग करके बीच में आसन जमा कर बैठ गए। बाबा ने अपने शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया हुआ था और सिर के ऊपर मिट्टी लगा करके ऊपर से पगड़ी बांधी हुई थी। अपने जटाजूट उसने गीले मिट्टी में लपेट लिए थे। धूनियों की आंच 10-12 फीट दूर से भी महसूस की जा रही थी। बाबा तो बिल्कुल उनके मध्य में बैठे थे। बाबा जी का तप सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता रहता था। बाबा के चेले ने सारे गांव में बाबा के गुणों का बखान कर दिया था और उनको एक बड़ा सिद्ध पुरुष बताया था। उसने कहा कि बाबा ने 12 साल तक हिमालय की कंदरा में तपस्या की है और वह एक बड़े पहुंच वाले सिद्ध पुरुष हो गए हैं। यह तो इस गांव का सौभाग्य है कि बाबा ने इस गांव को अपने तप के लिए चुना है और उनके इस तप से इस गांव का बड़ा भला होगा। यहाँ पर अच्छी बारिश आएगी, अकाल से दूर रहेगा, दुख और महामारी इस गांव के निकट नहीं आएंगे। गांव वाले भी बाबा के इस तप से अभिभूत हो गए थे। उनको पहले ऐसा कोई तपस्वी बाबा देखने को नहीं मिला था। उन्होंने वहां पर बाबा के रात के विश्राम के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी। वहां पर एक टेंट लगा दिया था, कुछ कुर्सियां लगा दी गई थीं और लाउडस्पीकर पर सारा दिन भजन और कीर्तन चलता रहता था। ज्येष्ठ महीने का भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व है और इसी महीने में गंगा दशहरा का पर्व और निर्जला एकादशी का व्रत भी आता है। गंगा दशहरे पर एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन भी किया गया और इस भंडारे पर आए हुए आसपास के गांव के लोगों को बताया गया कि बाबा कोई चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। बाबा के इस तप करने वाली बात का सारे इलाके में प्रचार हो गया था और 10-20 कोस से लोग उनको देखने के लिए आने लगे थे। चढ़ावा और चंदा काफी आने लगा था। बाबा के चेले ने बताया कि पूर्णमासी को बाबा का 1 महीने का तप का व्रत पूरा होगा और इस दिन बहुत बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूर्णमासी के दिन बाबा ने बात फैला दी कि उस स्थान से महज 20 कदम आगे वहां पर कोई शिव की प्रतिमा गड़ी हुई है और वह यह एक ऐतिहासिक स्थान है और उस मूर्ति को खुदाई करके निकालना चाहिए। खुद महादेव ने बाबा को सपने में यह आदेश दिया है। बाबा की बात पर विश्वास करके गांव घर में खुसर फुसर होने लगी। गांव वालों ने बाबा से इस बात की सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए तो बाबा ने बताया कि यह बात सत्य है और कल वह सबके साथ स्थान पर जाकर खुदाई करेंगे। अगले दिन प्रातः सूर्योदय के समय बाबा, सरपंच, 5-7 गांव वाले वहां पर गए और उस स्थान की खुदाई करने पहुंचे। वहां जाकर वह लोग क्या देखते हैं कि जमीन के अंदर से ही कोई 6 इंच के लगभग एक काली काली सी कोई शय ऊपर नजर आ रही थी। जब उन्होंने मिट्टी की खुदाई की तो देखा यह एक शिवलिंग था जो स्वतः ही जमीन से ऊपर प्रकट हो गया था। उसी समय बाबा ने जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी, जय शंभू का उद्घोष किया और शंख ध्वनि की। उनके जय जयकार गांव वाले करने लगे। शिवलिंग को बड़ी ही सावधानी और सफाई से खुदाई करके ऊपर निकाला गया। यह कोई 4 फीट का काले पत्थर का शिवलिंग था।
इसको ऊपर निकाल कर सफाई की गई। गांव भर से सारा दिन लोगों का तांता लगा रहा और इसके दर्शन करने वालों की संख्या भी बढ़ती गई। साथ में बाबा का प्रभाव भी इस क्षेत्र में बढ़ने लगा। बाबा ने तुरंत घोषणा कर दी कि वह एकादशी के दिन वह एक मंदिर की आधारशिला रखेंगे और एक भव्य शिव मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनवाने के लिए चंदे और दान दक्षिणा की भी अपील की। बाबा की अपील का गांव वालों पर पूरा प्रभाव पड़ा और देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में वहां काफी माल इकट्ठा हो गया। बाबा के अलावा 2 आदमियों की कमेटी बना दी गई जो इस सारी व्यवस्था को देखेंगे। बाबा ने 2 में से एक के साथ कुछ सांठ-गांठ भी कर ली, जो बाद में पता चला। एकादशी से 2 दिन पहले प्रातः 5 बजे उनके कुछ सेवक वहां पहुंचे तो बाबा और उनका चेला गायब थे। काफी इधर उधर देखने पर भी वे नहीं मिले। अब गांव वालों को शक हो गया कि वह ठगे गए हैं और बाबा सारा माल लेकर चंपत हो चुके हैं। वहां पास में ही किसी वाहन के टायरों के निशान दिखाई दिए और गांव वालों के समझ में आ गया कि रात को ही बाबा किसी कार या अन्य वाहन में माल असबाब और 40,000 रुपए के साथ चंपत हो चुके थे। शिवलिंग वहीं पर पड़ा हुआ गांव वालों को मुंह चिढ़ा रहा था। गांव वालों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह शिवलिंग वहां क्या माजरा है। यह शिवलिंग उस स्थान पर कहां से कैसे आया और बाबा को कैसे पता चला। जब बात उड़ते उड़ते पास के शहर में पहुंची तो वहां से कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी इस गांव में आए। उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया और नीचे खुदाई करने के लिए कहा। जब उस गड्ढे को और 2 फीट नीचे खोदा गया तो अंदर से उनको कुछ बदबू सी आई। खोदने पर पता चला कि वहां गीले चने की बोरी दबी हुई है। अब सबको बाबा का चमत्कार समझ में आ गया था। बाबा ने अपने योजनाबद्ध तरीके से सबको उल्लू बनाया। वह इस तरह के कारनामे पहले भी कई जगह कर चुका होगा, यह उनका अनुमान था। बाबा ने दिन में तो तप किया और रात को अंधेरे में खुदाई करके 3 दिन पहले गीले चने की बोरी को नीचे दबा दिया और उसके ऊपर वह शिवलिंग रख दिया। जब गीले चने फूल करके ऊपर उठने लगे तो शिवलिंग स्वतः ही ऊपर की ओर उठने लगा और जमीन से बाहर दिखने लगा। इस चमत्कार को नमस्कार करते हुए गांव वाले बाबा की ठगी के शिकार हुए। खैर, गांव वालों ने मंदिर बनाने की मुहिम को तो नहीं छोड़ा और शिवलिंग की स्थापना करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा मंदिर खड़ा कर दिया और उस मंदिर को आज ठग बाबा की याद में ठगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।